और डिंडौरी जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 51 महिला मजदूरों की पहचान ही बदल दी गई है। मनरेगा के तहत पंजीकृत इन महिलाओं को सरकारी वेबसाइट पर ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया और हैरानी की बात यह है कि ये गलती सालों तक रिकॉर्ड में बनी रही। पूरा मामला क्या है और इसमें किसकी लापरवाही है, देखिए मड़िया रास ग्राम पंचायत से हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी कागजों में अगर आपकी पहचान बदल दी जाए और आपको इसकी भनक तक ना हो तो क्या इसे सिर्फ तकनीकी गलती कहा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन डिंडौरी जिले में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां 51 महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इन महिलाओं के नाम नहीं, सरकारी वेबसाइट पर उनका जेंडर ही बदल दिया गया। मामला मड़िया रास ग्राम पंचायत का है, जहाँ मनरेगा के तहत पंजीकृत 51 मजदूर महीनों नहीं बल्कि सालों तक ट्रांसजेंडर के तौर पर दर्ज रहे। डिंडौरी जिले के मड़िया रास ग्राम पंचायत से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम पंचायत मड़िया रास में रोजगार गारंटी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में 51 महिला मजदूरों को ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया है, जबकि ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में एक भी ट्रांसजेंडर नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डिंडौरी जिले में कुल 11 ट्रांसजेंडर हैं और एक ग्राम पंचायत में 51 महिला मजदूरों को ट्रांसजेंडर बनाया जाना कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या काम करती हैं? रोजगार गारंटी में मजदूरी का काम करती हैं? क्या काम करती हैं? जी, मजदूरी काम करते हैं। अभी आपने कहाँ काम किया लास्ट टाइम? गली प्लेट में। गली प्लेट में क्या काम करना पड़ता है उसमें? उसमें पत्थर फेंकना पड़ता है। कितने दिन काम किया आपने? 6 दिन। 6 दिन। जी। मजदूरी मिल गई? नहीं मिला। और आपके परिवार में और कोई करता है? नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। 6 दिन अभी आप लोग काम किया बस? जी। और उन्हें इसकी खबर तक नहीं लगी। ये गांव की वही महिलाएं हैं जो रोजगार की तलाश में मनरेगा के तहत काम करती रही। दिन भर मेहनत की, लेकिन कागजों में कब और कैसे उनकी पहचान बदल दी गई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में वो ट्रांसजेंडर है, लेकिन हकीकत में ये महिलाएं इस गलती से पूरी तरह अनजान रही। तो आपको जो है जॉब कार्ड में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ट्रांसजेंडर बना दिए हैं, मालूम है आपको? नहीं है सर। नहीं है? जी। ट्रांसजेंडर क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते सर। नहीं जानते। क्या नाम है आपका? जानकी बाई। जब जब नाम आया है तब तब हम काम में जाते रहे और इसके बाद हमारा जॉब कार्ड फिर बीच में चोरी हो गया था। इसकी वजह से हम फिर नाम पता नहीं आया, हमारा नाम ही नहीं आया तो नहीं गया हूँ। फिर मेरी पत्नी का नाम आया था तो पत्नी गया है काम में। जो है जॉब कार्ड में ट्रांसजेंडर बना दिया गया, इसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, अपन को मालूम तो नहीं है। नहीं जी। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी उस वक्त हुई जब ग्राम पंचायत में आधार कार्ड फीडिंग का काम चल रहा था। मामले पर जब हमने मौजूदा रोजगार सहायक से बात की तो उन्होंने इसे अपने पहले पदस्थ सहायक की गलती बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी गंभीर गलती को सालों तक बिना सुधारे छोड़ा जा सकता है? जी भी, मेरी भर्ती 2015 दिसंबर 2015 में हुई थी। इससे पहले जॉब कार्ड बन चुका था। इसके बाद इस सुधार के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, इसके लिए अब अपने आवेदन दिए थे। ये जॉब कार्ड तो पहले से बने हुए हैं। मेरा भर्ती 2015 में हुआ है दिसंबर में। 15 से आप हैं यहाँ मड़िया? जी। क्या प्रयास किए उनके सुधार के लिए? उनके सुधार के लिए जैसे फीमेल हैं तो फीमेल बनवाने के लिए आवेदन दिए है। कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको ट्रांसजेंडर बना दिए? भैया अभी तो जानकारी के हिसाब से 51 है। ये किसकी लापरवाही, किसकी गलती? ये पहले जो जॉब कार्ड बनाए हैं भैया, जो रहे रोजगार सहायक। ग्राम पंचायत का दावा है कि गलती सुधारने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय को शिकायत पत्र भी लिखा गया, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में सुधार नहीं हो पाया। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि गलती सामने आने के बाद भी इन 51 महिलाओं को इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई। मनरेगा का पोर्टल है, उसमें आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है और इसको जब हमने चेक कराया तो जो पंचायत का GRS है उसने जॉब कार्ड धारी में जो जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसमें बाय मिस्टेक ट्रांसजेंडर को क्लिक कर दिया है। तो उसको हम अभी क्लियर करवा रहे हैं और दोबारा से इसको डिलीट करा के और संशोधित जो जॉब कार्ड धारी जिस जेंडर का है उसको एंट्री कर दी जाएगी।
मामले पर कलेक्टर ने जांच के बाद रिकॉर्ड दुरुस्त करने और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। सरकारी योजनाएं जिनके लिए बनाई जाती है, अगर वही लोग अपनी पहचान से अनजान रखे जाए तो क्या इसे सिर्फ तकनीकी गलती कहा जाएगा या फिर ये सरकारी व्यवस्था की एक गंभीर और शर्मनाक चूक है? अब देखना होगा कि प्रशासन का आश्वासन कागजों तक सीमित रहता है या जमीन पर भी असर दिखाता है। कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते मड़ियारास ग्राम पंचायत में एक दो नहीं बल्कि 51 मनरेगा मजदूरों को ट्रांसजेंडर बना दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। जांजगीर चांपा जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। चांपा नगर पालिका क्षेत्र में बने हैंडपंप तक पहुंचना अब खतरे से खाली नहीं रहा। खुले ट्रांसफार्मर, लटकती तारें और आसपास का गंदा जल भराव इस जगह को मौत वाला हैंडपंप बना चुके हैं। स्थानीय लोग और यहाँ के मवेशी भी हर रोज इस जोखिम का सामना करने को मजबूर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जांजगीर चांपा का ये हैंडपंप अब मौत का नाम ले चुका है। हाँ, हम इसे मौत वाला हैंडपंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीने का पानी लेने यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में बना ये हैंडपंप अब मौत का हैंडपंप बन चुका है। खुला ट्रांसफार्मर, लटकती तारें और इसी बीच से हैंडपंप तक जाने का रास्ता, जहां पानी भरने के लिए पहले अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। बिखरी तारों के हालात ऐसे हैं कि जरा सी गलती और बस मौत का सामान। इलाके के लोग इन्हीं खुली तारों के बीच से पानी भरने के लिए हैंडपंप तक जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग, यहाँ रहने वाले मवेशी सब इस जोखिम के सामने मजबूर हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मौत वाले हैंडपंप। हम मौत वाली हैंडपंप इसलिए कह रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अब देख सकते हैं मेरे पीछे की ये आपको ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है और ट्रांसफार्मर किस तरीके से खुला हुआ है और खुले हुए तार जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं और ये गंभीर हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है, चाहे मवेशी हो चाहे इंसान हो, इसकी चपेट में आ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। इसके साथ मैं आपको दूसरी और तस्वीर दिखा दूं कि हम इसे मौत वाला हैंडपंप या फिर जल से क्यों जोड़कर बोल रहे हैं। वहां पर देख रहे हैं कि हैंडपंप आपको नजर आ रहा है और वो किस तरीके से गंदगी के बीच में है और वो आपको नजर आएगा। हैंडपंप के चारों ओर कचरे का अंबार है। लंबी झाड़ियां, नालियों और जल भराव की वजह से पूरा इलाका बदबू और संक्रमण का गढ़ बन चुका है। इस गंदे पानी से स्वास्थ्य का खतरा सीधे मंडरा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए मजबूर हैं, लेकिन हर कदम पर जोखिम है। गंदगी का अंबार है और आप देखें इधर को तो नाली भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ में आप देख रहे हैं कि आपको लोहे का खंभा भी नजर आएगा और ये किस तरीके से बांस बल्लियों के बीच में यहाँ से जो तार हैं वह गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, विद्युत विभाग है या पीएचई डिपार्टमेंट हो या नगर पालिका हो, तो तीनों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हैंडपंप के पास ना तो सुरक्षा का कोई इंतजाम है, ना ही आसपास सफाई की स्थिति ठीक है। हैंडपंप के पास भरा गंदा पानी पीने वाले लोगों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। ट्रांसफार्मर की खुली तारें और पास की सड़क पर मोड़, ये ऐसा है कि मानो किसी भी अनियंत्रित वाहन या राहगीर के लिए हादसा होना आसान है, क्योंकि अगर कोई वाहन अनियंत्रित होता है तो वो सीधे ट्रांसफार्मर से टकराएगा। अब ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर समय रहते प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो ये छोटा खतरा बड़ा हादसा बन सकता है। साथ में आपको दिखा दूं कि इस ओर से जब ये किस तरीके से ये टर्निंग है और टर्निंग से जब यहाँ से तेज गति से जब वाहन आए और कभी अनियंत्रित हो तो डायरेक्ट वो ट्रांसफार्मर में जाएंगे और ट्रांसफार्मर में जाने के बाद में बड़ा हादसा होना तय है। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं देना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ तो वही प्रशासन अपनी लापरवाही के चलते खतरों को आम लोगों पर छोड़ रहा है। खुला ट्रांसफार्मर, गंदा जल भराव और सड़क का मोड़, ये तस्वीर साफ कर देती है कि प्रशासन की सचेतता कितनी कम है। तो सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन इस मौत वाले हैंडपंप को समय रहते गंभीरता से संभालेंगे या बड़े हादसे का इंतजार जारी रहेगा। जो प्रशासन है और किस तरीके से जागती है और जो
कमियां हैं उसे दूर करती है और लोगों को यहाँ पर सुविधा देने का काम करती है। एनडीटीवी के लिए शैलेंद्र कुमार श्रीवास, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। बालोद जिले से धान परिवहन व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया है। 4 दिन पहले लापता हुआ धान से भरा ट्रक जंगल से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक गुंडरदेही ब्लॉक के कोड़ेवा धान खरीदी केंद्र से 13 जनवरी को ट्रक लगभग 900 बोरी धान लेकर निकला था और ट्रक को करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर धान खाली करना था, लेकिन ट्रक संग्रहण केंद्र की जगह बालोद कांकेर जिले की सीमा से लगे जंगल में गिरा। इस घटना के बाद परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि धान परिवहन की निगरानी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से की जाती है, जहां ट्रकों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग होती है। इसके बावजूद ना तो ट्रांसपोर्टर को ट्रक के गायब होने की जानकारी मिली और न ही प्रशासन को। तो जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी रहेगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर लेकिन 5 दिन तो क्या कर रहे थे? अगर कल जांच करेंगे, आज जब यहाँ पे जब सुबह से यहाँ पब्लिक खड़ी है, आप लोग लेट नाइट पहुँच रहे हैं, तो 5 दिनों तक क्या कर रहे थे? जब जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। जांच के बाद आप लोग के पास ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि आप लोग किस प्रकार का ट्रैकिंग करते हैं गाड़ियों जब निकलती हैं तब? ट्रैकिंग के उसी को पूरा निकलवा रहे हैं, तो कल पूरे तरह से पता चल जाएगा। वो जांच करने के बाद ही पता चलता। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि धान जब खरीदी केंद्र से निकलती है, इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जानी होती है। लेकिन मामले को 5 दिन बीते जाने के बाद मॉनिटरिंग नहीं करना, कहीं न कहीं जिला विपणन अधिकारी की बड़ी लापरवाही, जो समिति केंद्र के प्रबंधक है इनकी बड़ी लापरवाही, ट्रांसपोर्टर की भी घोर लापरवाही कही जा सकती है। क्योंकि जो ट्रक खड़ी है यहाँ पे, ट्रक से मैं प्रयास करूंगा कि दिखाने का प्रयास करूंगा कि उस ट्रक पर जो धान यहाँ पे भरा हुआ था, जो खरीदी केंद्र से धान जब लेकर निकली, इसमें 900 कट्टे धान यहाँ पे इसमें भरा गया था। लेकिन आज जब इस जगह पे पहुंचे तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर जो है उनका भी ये मानना है कि करीब 250 कट्टा 250 बोरी धान इसमें कम हो सकते हैं। मामला तो स्पष्ट तब होगा कि जब इसमें पूरी बोरियों की जांच की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पे धान की जिस तरह से अफरा तफरी का मामला सामने आया है, प्रशासन क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि शासन का निर्देश कड़ा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के बीच क्या यहाँ पे जो ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, प्रशासन इसमें कोई कड़ी कार्रवाई करती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद। और बस्तर में आदिवासी लोग अपनी यादों को सहेज कर रखने के लिए एक अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं। अमूमन शादियों में मंडप तैयार किए जाते हैं, शादी पूरी होने के बाद उसे निकाल दिया जाता है, लेकिन आदिवासी संस्कृति में इसे सहेज कर घर के मुख्य आंगन के बीच में रखा जाता है, जिसे मंडा कहा जाता है। यह महुआ पेड़ के लकड़ी से बना होता है और महुआ को आदिवासी समाज के शुभ माना जाता है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी से मंडा तैयार किया जाता है, जिसे नाना या मामा पक्ष के लोग तैयार करते हैं, जिसमें उनके देवी देवताओं की कलाकृति, पशु पक्षियों के चित्र और अन्य चीजें